तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दे खूबसूरत इस मंच के ऊपर। ये दुनिया की एक ऐसा जबरदस्त अजीमिंग मतलब मिजिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग आने के लिए तरसते हैं। और इस प्लेटफॉर्म मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे इनवाइट किया, बहुत 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 दिल की गहराई से धन्यवाद देता गुरु जी आपको। थैंक यू सो मच कृपा सर। और थैंक यू सो मच मेरे अपलाइन जिसने मुझे हाथ पकड़े सिस्टम को लेके आया, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हेमंत सर, और हमारे ग्रेट सुशील सर, हमारे ग्रेट गुरु दादा मिस्टर उमेश पाल गुरु जी। उनकी तो बात ही करने पे मन को लेने के लिए भी हमारे क्या एक बहुत भारी वर्ड चाहिए उनको लेने के लिए। तो ऐसे गुरु जी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच गुरु जी, आप सभी के आशीर्वाद के माध्यम से आज मैं बोल पा रहा हूँ और आज मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम फौजी आदमी ऐसे होते हैं कि हमारे सिर्फ हाथ ज्यादा चलता है, मुंह कम चलता है। थे दोस्त, अगर कुछ बात ऐसी हो जाती है तो क्षमा कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर ऐसे हो जाती है तो प्लान ज्यादा करना। और मैं बताना चाहूंगा सफलता की सबसे पहली सीढ़ी खुद पर विश्वास है दोस्त। आपको पहला सा पॉइंट आपको सब खुद दिख रहे होंगे। क्या गुरुजी मेरे स्लाइड दिख रहे हैं गुरुजी? यस सर, यस सर। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। माई सेल्फ दोबारा मैं बताना चाहूंगा, माई सेल्फ प्रवीण नीनामा फ्रॉम गुजरात, इंडियन आर्मी ऑल सोल्जर। इंडियन आर्मी ड्यूटी होते हुए भी आज इस सिस्टम को मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि मैं आज कम से कम 70 से 80 हजार मेरी सैलरी है दोस्त। 70 से 80 हजार सैलरी होने के बाद ही मुझे लगा कि नहीं दोस्त, ये पैसा बहुत कम है मेरे लिए, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं। कि मेरे सपने बहुत बड़े इसलिए क्योंकि जब मैं वहाँ गेट में ड्यूटी में खड़ा रहता था तो वहां मुझे सामने एक लग्जरी कार ही जाती थी, तो उसने मुझे ऐसा लगता था काश ये गाड़ी पास मेरे पास क्यों नहीं है। तो दिमाग में एक सवाल आता है, जो गाड़ी लोग जो लेते हैं उसकी वो कीमत चुकाते हैं, क्या आप उस कीमत चुकाने तैयार है क्या? जो गाड़ी जो चलाते हैं आज, जो बड़ी बड़ी लग्जरी कार चलाते हैं, क्या उसकी कीमत चुकाने आप तैयार है क्या? जिस दिन आप उस कीमत की गाड़ी की कीमत चुका दोगे, उस दिन वो गाड़ी आप खुद चलाओगे। इसी इसी सेम दैट मुझे भी समझ में आया, अगर मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है तो उसकी कीमत मुझे चुकानी ही पड़ेगी, चाहे हंस के चुकाओ या रो के, कहीं ना कहीं तो मुझे चुकानी ही पड़ेगी दोस्तों। और ये मौका मुझे समझ में आ गया। मुझे ये बोलता ना, अगर जिंदगी में कहीं जाना है, कहीं दूर कहीं जाना है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे आज की दुनिया में सबसे बड़ा पावर है सिस्टम, और हम सिस्टम को पता है, सिस्टम को समझते नहीं है। आप देखो, पहले लोग सर में पानी लेके कुएं पे जाते थे, सर में लेके आते थे, लेकिन किसने दिमाग लगाया, सिस्टम लगा, साला वहां से पाइप मोटर बनाई और सीधा पानी घर में डाला। ये सिस्टम का तो पावर है। किसने सोचा पहले साइकिल पे चल, लोग पैदल चलते थे, किसने दिमाग लगाया, साइकिल खड़ी कर दी। बोले इससे फास्ट कैसे चलो, उसने सोचा यार बाइक बना दी। और इससे तेज कैसे चल चलो, कार बना दी। इससे तेज कैसे चलो, ट्रेन बना दी। और इससे तेज कैसे चल सकता हूँ, फ्लाइट बना दी। और क्या चाहिए आपको, इतनी सिस्टम तेजी से बढ़ रहे हैं, हम सिस्टम को अभी भी फॉलो नहीं कर रहे। और यहाँ दुनिया के सबसे बड़ा इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि यूटेक इम्पोर्टेड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल आठवां अजूबा है दोस्त। ये सिस्टम से भी पावरफुल है। आप पलक झपकते पैसा देता है दोस्त। जितनी ज्यादा, जिस तरह से पानी की पाइपलाइन हर घर घर पहुंच चुकी है, इसी तरह अगर आपकी पैसों की पाइपलाइन अगर घर घर पहुंच चुकी दोस्त, हर घर से पैसा आएगा दोस्त। ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है दोस्त। और आज अभी भी नहीं समझ रही है दोस्त, अभी भी अपने आप को सोच रहे यार ये तो कुछ नहीं है दोस्त। सचमुच कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनिया में। लेकिन जब आप सोचोगे ना, दुनिया में बहुत कुछ देखो, लोगों को देखने का नजरिया, सोचने का तरीका सब अलग अलग है। अगर आज ये इतने बड़े बड़े ग्रेट अप्लाई लीडर गुरु जी इतने सुबह सुबह चेक भेजते तो दिल खोल जाता, काश ये मेरी इनकम कब आएगी। मैं सुबह उठ के गुरु जी इनकम देखता हूँ, स्टेटस खोलता हूँ जाके, आज गुरु जी हमेशा डेली देखता हूँ, कल मैं ये सोचता ये इनकम मेरी है। सॉरी, मैं ये बोलता हूँ ये इनकम गुरुजी दिखा रहे हैं, आज ये इनकम मेरी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काश ये कल मेरी जल्दी आने वाली खाता में। इसलिए मैं सुबह शाम मेहनत करता हूँ। जब से आया, मैं भी कल परसों छुट्टी आया, जो हमारा सेमिनार हुआ था एकदम एनिवर्सरी यूटेक की, मैं दुआ करता हूँ भगवान के ये मौका हर इंसान को मिले। और वहां जाने के बाद दिल में ऐसा मतलब अभी भी वो अंदर अभी भी आग है कि वो जनक है, वो खत्म कभी नहीं हो सकती। जब तक साला अपने आप को डायमंड आगे खड़ा नहीं कर सकता, तब तक रुकूंगा नहीं साहब। और मैं अपने पर्सनल गाड़ी में, आज मैं घर से, गुरुजी ने बोला अगर आपको मीटिंग लेनी है तो ऐसी जगह जाइए जहां से कोई सुन ना सके और आप आराम से बोल के बात कर सकते हैं। तो मेरा अभी जस्ट मैडम का फोन है, तुम कहाँ हो? मैं बोला गाड़ी साफ करने के लिए आया, बोल के आया, मैं इधर आ गया। और मेरे खुद की पर्सनल गाड़ी में मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ दोस्तों। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस मीटिंग के अंदर कुछ सीखने का मौका मिले। मुझे खुद भी सीखता हूँ और मैं दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा ग्रे जाता है हमारे ग्रेट मेंटर गुरुजी, हमारे उमेश पाल गुरुजी, हमारा अपना गुरुजी। दोस्त, अगर जिंदगी में सफल बनना है, जिस तरह आप जिस स्कूल में एडमिशन लिया है, उस स्कूल में अगर आप टाइम से स्कूल में नहीं जाओगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे दोस्त, फेल हो जाओगे लास्ट में। ये दुनिया के सबसे, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन ही है। हम नहीं ले पाते, क्योंकि हम इसलिए नहीं ले पाते कि हमारा खुद मूल्य नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई हमको ऐसी कोई अंदर से वो फीलिंग नहीं है जो हम कुछ करने की।
जब आपको घर में कोई बीमार होता है ना, रात को 2 बजे अगर बच्चा बीमार होता है, आप बताइए, चाहे तूफान हो, हवा हो, अगर वो बच्चा इतने लास्ट स्टेज में बीमार पड़ता है, तब भी बोलते हैं डॉक्टर पे जाना ही पड़ेगा। चाहे आप कैसे भी जाओगे, उस बच्चे को अगर आपके जान के प्यारा है और आपको चिराग है, तो आप उसको लेके जाओगे उस हॉस्पिटल, उसको बच्चे को बचाने। इसी तरह से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए आपको भी कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए, आपको अपने घर से निकलना ही पड़ेगा, तब जाके सफलता हासिल कर सकते हो। क्योंकि मैं जब से आया हूं, तब से मैं सुबह गुड मॉर्निंग में नाश्ता कर जाता हूँ, शाम को 8 बजे आता हूँ, दोपहर खाना खाता नहीं। मैं एक कमिटमेंट करता हूँ, जब तक साला डीडी नहीं निकलती, जब तक मेरी आज आईडी नहीं निकलती, जब तक मैं लोगों को 2-4 आई में डायमंड नहीं मिलते, मैं तब तक वापस घर नहीं आता हूँ। डेली में कम से 20-25 प्लान दिखाता हूँ, डेली खाली हाथ दिया तो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, क्योंकि मैं खुद से वादा करता हूँ। ये मुझे अच्छा लगा, जिंदगी में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि मुझे ऐसा लगा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा एक अजीबा, एक दुनिया का ऐसा अल्लादीन चिराग मिला है, जो गुरुजी डेली बात करते हैं। क्योंकि मैं गुरुजी का नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनका नाम लेना भी हमको शर्म की बात है। क्योंकि हमेशा भगवान के नाम भी हम लोग भगवान के बोलते हैं ना। तो इसी तरह जिंदगी में तुम जितना इज्जत दोगे, इतना इज्जत आपको मिलेगी। क्योंकि आप अगर ऊपर वालों को इज्जत दोगे, तो कल आपके नीचे वाले भी आपको इज्जत देंगे दोस्त। इसलिए अपनी जिंदगी की सबसे सफलता राज है। आज मैं कुछ जो भी बताना चाहूँ, आप इसको दिल से सुनिए। अगर कॉपी पेन डायरी है तो पक्का लेके बैठिए दोस्त, क्या पता उस अंदर वो ऐसे सवाल जो आपकी डायरी में लिख जाए, और वो जिंदगी भर आपको दुनिया के आलिशान लाइफ स्टाइल अगर आपकी बन जाए। तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत कुछ, कभी किताब पढ़ा, कभी वीडियो देखा। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, सफलता अगर हासिल करना है तो सीखना जरूरी है दोस्त। कोई सिखाएगा, जिस तरह एकलव्य ने भी अपने गुरु जी की जगह मूर्ति बना के उसने भी सीखा, तो मुझे भी सीखना जरूर है। अगर मुझे सफलता हासिल करनी है, तो अगर मेरी परिवार की, मेरी जिंदगी बदलनी, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा, तो मैं जिंदगी किसी की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। पहले हमारा सबसे बड़ा पॉइंट हमारा खुद का है। मैं इस बिजनेस में क्यों आया, पहले आपने 590 लगा दिया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन 590 से 590 समझते साला, एक जब मोबाइल भी टूटा है ना, 2000 का डिस्प्ले मांगे, तब तो तुम नहीं बोलते यार 2000 डिस्प्ले चला गया मेरा। लेकिन 590 लगा, लोग डरते हैं यार 590 इनकम क्यों। जब एक तुम्हारा चार्जर खत्म खराब होता है, तब भी आप जाके 500 1000 रुपये अच्छा लाता है, फिर वहां तक तो नहीं बोलते तुम। ये हमारी जिंदगी इस तरह इस मोबाइल की जैसी है दोस्तों। जैसे जैसे आपकी बैटरी लो होती है, आप तुरंत चार्जर घुसा देते हो, उसको बैटरी फुल गई। इसी तरह अगर आपका दिमाग में जब सवाल का पॉइंट नहीं मिलते, तो आपको ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है। अगर जैसे जगह ट्रेनिंग अटेंड करते जाओगे दोस्त, आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी दोस्त। आपको पता है बैटरी लो होती है, हमारा ना फोन लगते ना व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं चाय चलता। कौन पिएगा? इसी तरह अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होता हाथ दोस्त, खड़ा करो। हम लोगों की बात नहीं कर पाते, हमारे अंदर झिझक शुरू हो जाती है। मैं चाय इसके कौन बंदे को पिएगा? क्या फटाफट बात हाथ खड़ा करूं, करो। डर लगने लग जाता है। ये बंदा कोई उल्टा पुल्टा बोलता है, हम झिझकते लगे, यार क्या बात करूं, क्योंकि हमारे पास सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए हम पीछे मुड़ के वापस आ जाते हैं। इसलिए लोग इसलिए हार जाते हैं जिंदगी में, क्योंकि सवालों के जवाब उसको सही तरह से दे ही नहीं पाते, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। फिर बोलते हैं सर मेरे से ज्वाइन नहीं होता। अरे ज्वाइन होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम पैदा हुए तब से लोगों से ज्वाइन है। लेकिन उसके सवालों के जवाब क्लियर करेंगे ना, 100% वो आपकी साथ जिंदगी भर साथ ज्वाइन हो जाएगा बंदा। ये भी मैं समझता नहीं था, लेकिन मैं समझने लग गया। क्योंकि जिस तरह भाई सबसे उदाहरण हमारे हाथ में, आपको पता है बैटरी तुरंत लो होती है, हम तुरंत चार्जर ढूंढे, अरे यार मेरा बैटरी लो होने वाली है। इसी तरह अगर आपको पता है, अगर आज इस बंदे का सवाल अगर मैंने नहीं दिया, तो आप उसी टाइम गुरुजी को फोन कीजिए, बात कीजिए, सर बताइए इस सवाल का जवाब मैं कैसे बंदे को बात करूं। अगर 2 मिनट तो लगते हैं आपको अपलाइन को फोन करने में, बात कीजिए। लोग अपलाइन को फोन नहीं करते, मैं फोन करता हूं, बात करता हूं, कभी भी कहीं भी दिक्कत है। मैं अगर देखो, जब होता है ना, जब भगवान ने हमें इंसान को दुनिया में भेजा है, तो हम प्रॉब्लम किसको सुनाते हैं, भगवान को ना। तो लेकिन भगवान कभी भी देखना, आपको हमेशा जितना आप चाहते हो उतना देता है, लेकिन कभी मांगते ही नहीं है। कभी आप देखना भगवान के मंदिर हाथ जोड़ के बोलते, भगवान, मम्मी मम्मी पापा, हमने भी बोला होगा जब हम 10th क्लास में थे या 11th क्लास में, 12th क्लास में बोलते थे, हे भगवान मुझे 12th क्लास में पास करा देना, मैं आपको लड्डू चढ़ा दूंगा, प्रसाद दूंगा। कभी ये नहीं बोलते, हे भगवान मुझे अमीर बना देना, करोड़पति बना देना। कभी कोई नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। कभी भगवान आपको हाथ में हमेशा तथास्तु बोलता है, कभी हाथ ये नहीं बोले जा तेरे को नहीं बनाऊंगा, ऐसे कभी नहीं बोले, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अगर भगवान ही अगर हमको मना कर देगा, हम किसके भरोसे जाएंगे भाई, हम भगवान के बच्चे। भगवान हमको कभी नाराज नहीं करता, लेकिन मांगो तो सही पहले। वो आपको कहीं ना कहीं रास्ता देता है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देता है, भाई इस प्लेटफॉर्म पकड़, तू जा उस जगह तू पहुंचेगा जहां तू पहुंचना चाहता है। लेकिन हम उस चीज को पकड़ते हैं, जब मिल जाता है फिर भी अपने आप को क्या करते हैं, हम गलत संगत की पड़ जाते हैं। दूसरा 2-3 अड़ोसी पड़ोसी, पहले हमारी प्रॉब्लम घर से शुरू होती है। बोलते हैं ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्यों करने से होता है मेरे भाई। हम मैं करता हूँ तभी होता है जब आप गाड़ी चलाते हो, लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, अगर गाड़ी के अंदर 2 रुपए की हवा नहीं है, क्या आप गाड़ी चला पाओगे, चाहे कितने भी करोड़पति गाड़ी हो, वो नहीं चलती। तो इसी तरह जिंदगी में हर छोटे छोटे पॉइंट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफलता हासिल करने का मौका देती है। पहाड़ चढ़ने के आपको पहाड़ नहीं रोकते, तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो आपको टच में होते हुए नीचे गिराते हैं आपको। उस पत्थरों को कंकड़ से साइड साइड फेंकिए, आप पहाड़ चढ़ते जाइए, कोई नहीं रोकेगा। और कंकड़ के पीछे पड़े रहोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहाड़ आपको नहीं रोकते आगे चलने में, आपको जो छोटे छोटे कंकड़ है। इस तरह हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, हमको रोकते हैं।
अगर मैं भी फौजी आदमी हूँ, मैं सुबह से हम रात को 4 बजे उठना पड़ता है, प्रॉपर हमारा टाइम टेबल। हम लोग यहाँ गुरुजी बोलते सुबह टाइम से उठते नहीं है, क्योंकि आज अपने आप को पनिशमेंट नहीं देते। हम सबसे बड़ी मतलब अपने आप को गलती गलती कर रहे हैं। हम सुबह 4 बजे तो जाना ही है पीटी में। 7 बजे पीटी खत्म होते, फिर तैयार हो गए 8 बजे प्रॉपर हमको फॉलिंग, हमारी फॉलिंग होती है, और प्रॉपर खड़ा रहना पड़ता है जाके। अगर लेट हो गए तो पनिशमेंट मिलता है दोस्त। और यहाँ हम पनिशमेंट आपको नहीं देते, हम वहाँ पनिशमेंट मिलता है। हमको पता है 20 केजी वेट के साथ हमको भागना पड़ता है, 20 किलोमीटर भागना पड़ता है, 20 केजी के साथ 20-20 खेलना पड़ता है हमको। अगर एक गलती कर दी तो आप इस गलती को आप लोग एकदम क्या बोलते हैं, ऐसे समझते हैं, लेकिन वहाँ सीरियसली समझते हैं हम लोग। एक गलती हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भूचाल ला सकती है। एक सबसे बड़ी गलती हमारी दुनिया के सबसे नर्क में ला सकती है दोस्त। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ा हथियार हमारी गलती है दोस्त। तो गलती करने से पहले सोचो, 100 बार सोचो, ये अगर गलती हो गई तो कल क्या परिणाम रहेगा आपका। सोचने में कोई आपको टाइम नहीं लगता, सोचने में आपको कोई पैसा नहीं मिलता दोस्त, सोचने में क्या जा रहा है आपको। लेकिन कोई सोचने का तैयार, अपने आप पहले सोचो, खुद के लिए बातें करो। मैं बात करता हूँ कभी कभी, आज ये अगर नहीं हुआ तो कल क्या परिणाम रहेगा, आज मैं जो कर रहा हूँ कल इसका क्या रिजल्ट होगा, और आज मैं इतने लोगों से काम कराऊंगा कल कितना परिणाम होगा। आप पहले सोचो, समझो, अपने आप से बातें कीजिए दोस्त। और जब आपने आपसे बात करना शुरुआत हो जाएगा, समझना लोग बोलेंगे ये पागल हो गया, उसी दिन आपकी जिंदगी की सफलता शुरू हो जाती है दोस्त। क्योंकि मुझे भी पढ़ा था यूट्यूब में, एक बहुत सारे ग्रेट लाइनों में लीडर, बहुत से ऐसे लीडर है जो बताते थे। तो हम आगे बढ़ते सीधा पॉइंट पे आते, क्योंकि बात करने के लिए मुझे बहुत जबरदस्त मेरे पास बात है, मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि बूंद बूंद से क्या होता है, नदी बनती है, और नदी क्या बनती है, एक समुद्र बन जाता है। इसी तरह अगर हम एक साथ मिल जाते हैं, सागर बन जाते हैं। तो जिंदगी में कोई बड़ी इनकम नहीं, एक एक बंदा अगर आपके डायमंड का 1 करोड़ का आदमी होता है, ये मत सोचे लंगड़ा है, लूला है, लीला है, पीला है, कैसा भी है, आपका काम है उसको बताना। क्या पता उसकी किस्मत आपके हाथ में बदल जाए दोस्त। हम बताते नहीं है। हमारे यहाँ साथ मेरे साथ दोस्त था, मैंने उसको प्लान दिखाया, पहले उसको भाई को मैंने ज्वाइन किया, उसको पता भी नहीं था। वो बोला तूने मेरे भाई को कैसे ज्वाइन कर दिया। मैंने आपको, मुझे थोड़ी पता था आप ज्वाइन करो नहीं करोगे। मैंने आपके भाई को पहले मैंने ज्वाइन कर दिया था। तो दोस्त कोई पता नहीं चला आपको पड़ोसी अड़ोसी कौन है। हम दूर को रिश्ते को पहले देखते हैं, पड़ोस को नहीं देखते। तो अपने पड़ोस को पहले बताइए, क्या पता उसी में से कोई डायमंड निकले, हीरा निकल जाए, जो आपको सफलता का मंजिल तक पहुंचा दे दोस्त। तो सबसे बड़ा पॉइंट हमारे लिए सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है खुद पर विश्वास है। अगर आपके खुद पे विश्वास है दोस्त, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकता है। देखिए आपने डायलॉग तो सुना होगा, एक बार अपने आप को कमिटमेंट कर दिया तो साला अपने आप की भी नहीं सुनता। तो फिर आपको आपको मूवी देखा होगा, दबंग मूवी, आपको जो सलमान खान डायलॉग मारता है ना, इसी तरह अपने आपको डायलॉग मारना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं भी तो बहुत मेहनत से पीडीएफ बनती है दोस्त। मेहनत भी इसके लिए, एक टैलेंट चाहिए, इसके लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। नंबर 1 पॉइंट है, व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, अपने जन्म से नहीं दोस्त। सबसे बड़ा पॉइंट है, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा। अगर आप कर्म नहीं कर रहे दोस्त, कोई बड़ा नहीं बना। दुनिया में जितने बड़े बड़े अधिकारी है, जो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो सिर्फ अपने कर्म से बड़े है दोस्त। अपने जन्म से कोई पैदा नहीं, कोई अमीर नहीं है दोस्त। ये आप पे सबसे बड़ा पॉइंट है। आप कर्म कीजिए लगातार। अगर आप कर्म नहीं कर रहे तो दुनिया में सफलता आपको नहीं मिले, आप उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। बताओ दोस्त, अगर आपको पता है अगर 10 माले की बिल्डिंग में पहुंचना, उसके भी कर्म कर रहे हैं। देखो मोटर से पाइपलाइन चढ़िए, कैसे पानी चढ़ता है। इसी तरह आपको जिंदगी में किसी सिस्टम अगर साथ नहीं है तो आप ऊपर नहीं चढ़ सकते दोस्त। आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको कर्म करने पड़ेंगे दोस्त। सुबह से शाम का आपको निकाह प्लान करने पड़ेगा। सुबह निकलना है तो 5 बजे निकलना है, सुबह 6 बजे 8 बजे, जो भी टाइम है। जिस तरह का आदमी ऑफिस के जो टाइम होता है, सुबह 8 बजे निकलता है, शाम को 6-5 बजे तक आता है बंदा। तो अगर वही टाइम अगर आप डेली कंटिन्यूस बिजनेस को देते तो आप 100% गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप सफलता हासिल कर, आप भी उस ऊंचाई पे पहुंच सकते दोस्त। अपना कार्य सही होना चाहिए, अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए दोस्त। अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो जिंदगी का कोई मोल नहीं है दोस्त। मेरे भाई, आपको पता है जब रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन जाके टिकट काउंटर में जो मैनेजर को बोलते हो, बोले सर टिकट दीजिए, वो क्या बोलता है, कहाँ की दूं। आप क्या बोलते हो, कहाँ की दे दे, तेरी मर्जी, वहां का दे दे। कभी देगा क्या? जब आपके जाने का कोई आपका लक्ष्य नहीं है, कहीं जाने का कोई आपका टेंशन नहीं, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो कहाँ की टिकट देगा मेरे दोस्त मेरे भाई। तो पहले आपका निश्चय कीजिए, मुझे दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, कलकत्ता जाना है, आगरा जाना है, कहाँ जाना है, उसी जगह को टिकट दे। इसी तरह अगर आपको मेहनत करना है तो आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा, मुझे कौन से लक्ष्य हासिल करना है, किसके लिए मेहनत करना है। जब आपको कोई लक्ष्य में कोई गोल नहीं है तो सुबह से हम भागने से कोई फायदा नहीं है दोस्त। भागते रह जाओगे दुनिया में, कोई पता नहीं। अब मैं बताना चाहूंगा, एक इंडिया और पाकिस्तान की मैच हो रही थी। उस दिन क्या हुआ, इंडिया का कोच बोला, पाकिस्तान का कोच बोला, फुटबॉल फुटबॉल की मैच हो रही थी। तो लगातार इंडिया का जो पाकिस्तान का जो लीडर क्या बोलता कोच था, वो बोल रहा उस टीम को, भाई दुनिया हारो ना हार, किसी से भी हार जाओ, लेकिन इंडिया से नहीं हारना। क्यों? बोले इंडिया हमारे वैसे दुश्मन है, इसलिए इससे नहीं हारना। और इंडिया वाला कोच बोलता है चल हार जाओ, किसी से भी हार जाओ, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना। 40 मिनट का मैच हुआ, धुआंधार मैच हुआ, लगातार मैच हुआ। देखा इधर से माला बोल, इधर से छाती फट जाए, चाहे उसको फट जाए, कोई भी फट जाए, साला रुकना नहीं है, लेकिन हारना तो जीतना है, लेकिन हारना नहीं है भाई। दोनों मैच ऐसी बात कर, दोनों कोच धुआंधार मोटिवेशन करूं दोनों की टीमों को। लेकिन जब पता किया 40 मिनट का मैच खत्म हुआ, पता किया गोल
क्या बोले गोल पर जो स्कोर बोर्ड में चेक किया भाई कितना पॉइंट हुआ, देखा तो स्कोर बोर्ड में 0-0। बोले ऐसा क्यों, पता करो भाई ऐसा क्या हो गया। देखा तो साला ग्राउंड में गोल पोस्ट ही नहीं है। जब देखा तो ग्राउंड में गोल पोस्ट नहीं, कहाँ मारेंगे दोस्त। इसी तरह के जीवन में अगर आपको कोई गोल नहीं है दोस्त, तो कई जिंदगी भागते रहो, कैसे भी भागते रहो, कैसे भी आप अपनी मंजिल में कभी नहीं पहुंचे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे यारो। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई गोल नहीं है दोस्त, अगर आज अभी भी अगर गोल नहीं है तो अभी बना लो, जिसने नहीं लिखा अभी भी लिखो, लिख लो। कोई मंजिल नहीं आपकी इस दुनिया में। ये दुनिया गोल है, आपको गोल को घुमाती रहेगी, पता नहीं जाओगे कहाँ जब तक आपका लक्ष्य अगर तय नहीं है। इसी तरह अगर आपको पहला पॉइंट ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर लिखा है तो लिख देना दोस्त। अगर आपके जीवन में सबसे बड़ा पॉइंट है, इस सवाल ने मुझे दिल के हिला दिया दोस्त, आज ये मौका मुझे अच्छा मौका मिला दोस्त। अगर आगे बढ़ना है तो आपको गोल होना जरूरी। सुबह जब सब पैदा हुए तब से हमारी उल्टी घड़ी शुरू हो चुकी है दोस्त। पता नहीं आपकी जिंदगी के माइनस नहीं हो रहा, प्लस नहीं हो रहा, सॉरी माइनस होती जा रही है। ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी बहुत है दोस्त, सॉरी आपकी जिंदगी माइनस हो रही है। एक एक सेकंड जिंदगी में खत्म हो रहा है आपका। आप सोच रहे हो कि मेरी बहुत सारे अभी 20 साल, देखो मेरे आज कितना 30 साल होगी, 30 साल मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। ये 30 साल दोबारा नहीं आएगी मेरे भाई मेरे दोस्त। आपकी भी जितने साल के हो उतने देख लेना, जो बाकी की जिंदगी कैसी जीना है, गुलामी के साथ जीना है या कुछ दुनिया के बेहतरीन लाइफ है, लग्जरी में लाइफ जीना, ये आप पर डिपेंड है दोस्त। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है। 1 साल करो या 2 साल या 10 साल करना दो, बड़ा कर्म करना ही पड़ा। कर्म ही धर्म है दोस्त, सफलता का राज है, कर्म ही आपको सफलता का राज है। अगर नहीं करोगे फ्री में साला को पानी भी नहीं मिलता, जाके बिस्लरी का पानी मांग के देखना बोतल, सर एक बिस्लरी दे दो, नहीं सॉरी फ्री में पानी नहीं मिलता मेरे भाई मेरे दोस्त। तो सफलता कैसे मिलेगी आपको। अगर आपको हासिल करना है तो दोस्त आपको खुद को, आपको लक्ष्य, आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। तो भागना तो पड़ेगा दोस्त सुबह से शाम। तो अगर अभी भी नहीं भाग रहे तो अपने लक्ष्य ले भागिए, दूसरे के पीछे मत भागिए, वरना ये जीवन पता नहीं चला कहाँ गुम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, परिश्रम वो चाबी है जो कि किस्मत के दरवाजे खोल देते हैं दोस्त। सबसे बड़ा पॉइंट है परिश्रम, आपके वो चाबी आपको किस्मत का ताला खोल देते हैं दोस्त। अगर आप किस्मत का ताला तभी खोलोगे, ऐसा बंदा आपको लीडर मिलेगा, डेली प्लान दिखा रहा, डेली प्लान दिखा रहा, डेली प्लान दिखा रहा, तो दोस्त सॉरी आपको वो अचानक ऐसे हीरा मिलेगा जो कि आपको किस्मत का ताला खोल देगा दोस्त, आपको डायमंड बने वहां पहुंच देगा। एक गुरुजी ने कहानी बताई थी, तो गुरुजी को बहुत मैं आपको बताना कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्त। एक बार क्या हुआ, एक चेला था और एक गुरुजी लास्ट स्टेज में चल रहे थे, वो दुनिया छोड़ने वाले थे। तो गुरुजी चेले को बोलते हैं, बोले बेटा तूने मेरी बहुत सेवा की है गुरु चेले, तो मैं तुझे ऐसा कुछ दे के जाने वाला हूँ, जाके उसको लेके आप तेरी जिंदगी बदल जाएगी। एक ऐसा पारस का पत्थर दे के जा रहा हूँ जहां से आप तू जहां भी टच करेगा वहां तेरा सोना बन जाएगा, तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। तो बंदा बोला यार ये तो मजा आएगा, गुरुजी कुछ तो ऐसा देने वाला है। तो गुरुजी बोलते जाते जाते बोलते वो आपको पारस का पत्थर एक समुद्र किनारे मिलेगा, वहां जाके आपको ले लेना। बोला कि कैसे होगा, बोला गर्म होगा। बोला ठीक है। ऐसे करते गुरुजी क्या करते दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, सब कुछ उनके क्रियाक्रम करके वो बंदा जाता है, उसको पारस को पत्थर ढूंढने जाता है समुद्र किनारे। जब समुद्र किनारे जब जाता है वो ढूंढता है, पहले पत्थर को टच किया तो साला ठंडा निकला, दूसरे को दिया ठंडा निकला, तीसरे को ठंडा लगा। ऐसे बहुत सारे पत्थर ठंडा टच करते करते गया, दिमाग में पॉइंट खड़ा हो गया, सवाल खड़ा हो गया, अरे यार मैंने कितने पत्थर को टच किया मुझे समझ में नहीं आया। इसको मैं एक काम करता हूँ, जो भी पत्थर में टच करता हूँ उसको समुद्र में फेंकता हूँ। तो उसने बंदे ने शुरुआत किया, जो भी पत्थर ठंडा लगा उसको फेंकता गया, ठंडा लगा फेंकता गया, ठंडा लगा फेंकता गया, ठंडा लगा फेंकता गया, ठंडा लगा फेंकता गया। ऐसे ही करते 1 साल 2 साल तक उस बंदे ने क्या किया, अचानक उसके हाथ में वो पारस का पत्थर आ गया, लेकिन वो भी साला क्या हुआ, समुद्र में चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी इसको फेंकने की आदत। इसी तरह अगर आप प्लान पे प्लान, 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 प्लान पे प्लान करते जाओगे दोस्त, आपको पता भी नहीं चला सर कौन आपके अंदर क्राउन एम्बेसडर बना जाएगा, कौन आदमी डायमंड होगा, कौन क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा, कौन BMW वाला होगा, पता भी नहीं चला दोस्त। आपको करते जाना है, रुकना नहीं है दोस्त। रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान किसी काम का नहीं आते दोस्त, ठहर जा, दोनों सड़ जाते हैं मेरे भाई। आप लगातार परिश्रम करते रहिए, आपको रुकना नहीं है, आप एक दिन सफल हो जाओगे दोस्त। आपको पता है दुनिया में जो आदमी चलता रहता है वही सफलता पहुंचता है। आपको पता है जो खरगोश और उसकी कहानी सुनी होगी कछुए की, जो रुक जाता है वो हारता है, जो चल जाता है वो पहुंच जाता है, विजेता बन जाता है। तो रुकना नहीं। अगर आपको लाइफ टाइम एकदम खूबसूरत चाहिए तो जिंदगी में 1 टाइम मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर वर्क करना ही पड़ेगा। वो डिपेंड आप पे पड़ता है। जिंदगी की सारी खुशियां आपके हाथ में है मेरे दोस्त,
आपकी जिंदगी सारी खुशियां आपके हाथ में है। और आपके हाथ में जो भगवान ने ये लकीर, क्या बोलते हैं, हाथ के अंदर हथेली में लकीर नहीं, लकीर है लेकिन उंगली पे लकीर नहीं दी है, क्योंकि वो वर्क लिखा, मेहनत लिखी है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त। बिना मेहनत से साला रोटी भी नहीं बनती, उसको भी गर्म तपना पड़ता है, तब जाके चूल्हे में सेक के आते, तब उसकी कीमत बनती है दोस्त। आटे की कोई कीमत नहीं मेरे भाई। इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी आप जैसे हो वैसे कोई कीमत नहीं। जिस दिन अगर आप इतना कीमती आप वर्क करोगे, जिस दिन आपकी जो नाम रोशन होगा, तो पूरी दुनिया की इतनी कीमती बन जाए, नाले में गिर जाओगे ना, तब भी आपकी कीमत उतनी ही रहेगी मेरे दोस्त। तो आपको सफलता हासिल करने के आपको कर्म करने पड़े। जिंदगी आपकी सफलता खुशी आपके हाथ में। यहाँ कोई दूसरा नहीं देने वाला, कोई नहीं बोला, सिर्फ लोग आपको सलाह देंगे, लोग आपको हेल्प करेंगे, लेकिन काम खुद को ही करना पड़ेगा। चाहे हंस के करो, चाहे रो के करो। अगर जिंदगी दुनिया की अगर खूबसूरत लाइफ जीना चाहते हो, जिंदगी सक्सेसफुल होना चाहते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह मुझे भी ऐसा लगता था दुनिया में सबसे बड़ा पॉइंट है, आज बताना चाहूंगा। 3 नंबर पॉइंट है, व्यक्ति अकेले पैदा होता है, अकेले ही मरता है। जब कोई नहीं आता, सब कुछ अपने आप को करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्त। ये पॉइंट ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे लीजिए, मतलब वो मत समझिए दोस्त, ये दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइंट है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है, अकेले ही मरता है। जब कोई नहीं आता, सब आपको ही करना पड़ेगा दोस्त। आपको पता है दुनिया में जो भी करना है खुद को ही करना है। अगर आप नहीं करोगे, कोई आपको करके नहीं देगा दोस्त, आपको ही करना पड़ेगा। प्लान देखो, आप मैं बताऊं, अगर गाड़ी खरीद ली, दूसरे पे भरोसे चलाओगे तो आपको डर लगता है यार ये कहीं ठोक ना दे, डर लगता है। इसलिए बोलते हैं खुद का गाड़ी का ड्राइवर बन जाओ दोस्त। जहां मर्जी वहीं चला सकते, जहां जाना वहां आप जा सकते हैं, जब खुद पर ड्राइवर बनते हो। तो जिंदगी भी ऐसी है दोस्त, आज अपनी मर्जी अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो खुद ड्राइवर बन जाइए। अपने लीडर पे अपने भरोसे मत रहिए। गुरुजी बोलते हैं आप आपका समय, गुरुजी के समय और दूसरे नीचे वाले के समय, एक पॉइंट की चक्कर में 3 लोगों का समय बर्बाद होता है दोस्त। क्योंकि हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, इसलिए हम 3 लोगों का नुकसान करते हैं, कीमती समय बर्बाद करते हैं दोस्त। बोला गुरुजी मेरे आईडी फंस गई, गुरुजी पैसे कट गए, मैं भी फोन करता हूँ। गुरुजी बोला इस बंदे का बिल कट गया लेकिन पैसे वापस नहीं आया, गुरुजी मैं क्या करूँ? गुरुजी बंदे ने आईडी लगा दिए, फिर भी पैसे जा ही नहीं रहे, ऐड नहीं हो रहे, गुरुजी क्या करूँ? कितना फोन करते हो अपलाइन लीडर, क्योंकि आपका कीमती समय बर्बाद करो मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसलिए बोलते हैं एक बार समय मिलता है उसको सीख लो ना, क्या तकलीफ हो रही है? अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर आप जिम्मेदार नहीं ले रहे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते दोस्त। अभी भी आप दूसरों पे कंधे पे गोली चला रहे हो, अभी भी दूसरे भरोसे चला रहे हो। अपने बोल रहे अपनी खुद की जिंदगी गाड़ी पे ड्राइवर बन जाओ, जहां मर्जी वहां चलाओगे दोस्त, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। जब आप ऐसे हाईवे ड्राइवर बनोगे दोस्त, जहां माँ जाओगे वहीं जा पाओगे। दूसरे से भरोसे रहोगे, बोले यार अगर देखना, अगर आप किसी ड्राइवर को लेके जाना दूसरे खलासी की बेट, सर वहां चलो मेरे दूर तक, बोले पागल है क्या, जाना तो जा, मैं क्यों, ऐसे बोलेगा ड्राइवर आजकल तो। अगर आपकी गाड़ी है तो कहीं भी ले जा सकते हो दोस्त। इसलिए बोलते हैं जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, आप जैसा ही करोगे वैसा ही मिलेगा। अगर आपको पता, अगर आज हम 10 प्लान कर रहे हैं तो कल 10 डीडी निकलेगी। आज नहीं निकली कोई बात नहीं, कल निकलेगी साली, कब तक नहीं निकली। अब उमेश पाल गुरुजी देखो, उनकी जब चेक देखते हैं ना दिल में गार्डन गार्डन। आज गुरुजी का बन रहा है, कल साला नीनामा प्रवीण का भी बनेगा साला। क्यों नहीं बनेगा साला? क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। अपने पूरे अच्छे पूरे कर्म की खुद ही करते हैं। नर्क स्वर्ग भी अकेले ही जाना पड़ता है दोस्त। अपने कर्म में भी आपको है, नर्क स्वर्ग आपको ही चुनते हैं। अगर नर के अंग बोलता हमारे यहाँ बीमार है, क्या बोलता हम गरीब है तभी तुम जिम्मेदार हो, अमीर हो तभी तुम खुद खुद जिम्मेदार दोस्त। क्योंकि भगवान ने इंसान को जन्म दिया था। अगर जो आदमी गरीबी मरता, सबसे बड़ा पाप है गरीबी मरना। गरीब होना आपकी पाप गलती नहीं है, गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है दोस्त। अगर आप अपनी जिंदगी अभी भी गरीब है, यार मेरे से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने इंसान को सब कुछ समझने, दिमाग दिए, पैर दिए, हाथ दिए, कान दिए, नाक दिए, सब कुछ होने के बाद भी तो काहे का गरीब है रे मेरे भाई। एक साला जिसकी आंख नहीं है वो साला सफल है, जिसके साथ पैर नहीं है वो साला सफल है, जिसके साथ बोल नहीं पाता वो साला सफल है। तुम किस खेती मूल है मेरे भाई? क्योंकि हम लोग करना नहीं चाहते, हम आलसी हो चुके हैं। छोड़ना यार, मेरी टीम कर रही है, मुझे क्या करने की जरूरत है? वो कर रही है, मेरा तो चेक तो बन रहा है ना। हम दूसरे से भरोसे में मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर आप अपनी जिंदगी अभी भी ये सोच रहे हो ना, ये सबसे बड़ा नुकसान आपका ही है। दुनिया में सफलता आपको खुद पानी पड़े, आपको खुद ग्राउंड में करना पड़ेगा। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलता है। अगर आप नहीं काम कर रहे हो तो आपकी टीम काम नहीं करेगी। आप फोन नहीं करोगे तो टीम फोन नहीं करती, क्योंकि हमारे सिंपल सी फायदा है, जैसा करोगे वैसा ही पाना पड़ेगा। क्योंकि हमने टीम खड़ी की है, किसी ने और ने थोड़ी किया। हमने सफलता बनना है, हमको लीडर बनाकर। इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग हैं, ये पागल है क्या? इतना हर सुबह शाम हर समय मीटिंग ट्रेनिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता अगर मैं अपने टीम में जो बच्चे नए आए हैं उनको अगर नहीं सिखाऊंगा तो ये बच्चे भटक जाएंगे, किसी पड़ोस से दूसरे बातों में आ जाएंगे, वो अपनी जिंदगी बेचारे गवा देंगे दोस्त। समय कीमती नुकसान हो जाएगा उनका।
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो बंदा आया उस बंदे को फटाफट मीटिंग में लेके आइए, फटाफट कॉल कीजिए, नहीं तो खुद का वेन्यू खड़ा कीजिए। भाई आ जाए, चाहे 2 बंदे चाहे 10 बंदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदे को सिखाएगा वो 100 बंदे को खड़ा कर सकता है। हम बोले नहीं 100 बंदे एक साथ आएंगे तभी कॉल करेंगे, 100 बंदे आएंगे तभी नहीं, सॉरी। जो बंदा आता है एक के चक्कर में दूसरे का समय क्यों बर्बाद करते हो मेरे भाई? जिंदगी के समय जब से आप पैदा हुए तब से साला मौत पीछे पड़े, पता नहीं कब गला दबा दी मेरे भाई। रुकना नहीं है मेरे, मुकरना नहीं है, भागना है आपको, अपने आपको जिंदगी की सफलता अगर हासिल करना है तो। इसलिए बोलते हैं मौत और मौका बार बार नहीं आती, किसी को पूछ के नहीं आती। मौका मिला दोस्त, जितना हो सके उतना झंडे गाड़ दो, नहीं तो कब मौका आएगा पता नहीं, उठा के ले जाएगा दोस्त। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट हमारे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, जब आपके पास था टाइम आपने उस सही यूज नहीं किया मेरे भाई। जब आपके पास इतना जबरदस्त टाइम कीमती चल रहा है आप उसको सही यूज नहीं कर रहे, फिर बोलते हो यार वो तो टाइम निकल गया, अब क्या करना, अरे लाखों लोग कमा लिए, अब मेरे पास क्या बचा, अभी तो साला मलाई मलाई बचे। दोस्त मलाई तो लास्ट में खाने में तो मजा सबसे बड़ा आता है, मजा दोस्त। आपको देखा दूध के जो लास्ट में मलाई होते हैं उसको खाने में मजा आता है। तो दोस्त अभी जो बंदा अभी भी वो सोच रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उनको बताइए दोस्त ये कीमती समय आपको दोबारा आएगा क्या? चल बोला जाता है खर्च किया पैसा दोबारा कमा सकते हो, लेकिन खर्च किया समय दोबारा नहीं कमा सकते दोस्त। टाइम इज द मनी, समय की कीमत है। अगर आज आपका समय लोगों को नहीं जगा रहे, आज उनको नहीं बता रहे, तो दोस्त एक दिन पछताओगे आप भी और अपनी टीम भी पछताएगी। तो उनको उठाइए, जगाइए। जब से हम पैदा हुए तब से हमारी उल्टी गड़ी शुरू हो चुकी है दोस्त। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है, ये मौका बार बार मत नहीं आएगा, आप उसको शुरुआत कीजिए, उनको बताइए, जाइए 2 बार 3 बार। मैं बताता हूँ कोई भी चीज एक बार नहीं होती सो, एक बार नहीं होती दोस्त, लेकिन एक बार जरूर होती है, लगातार कंटिन्यू करने पे ही होती है दोस्त। आप हमेशा बहाने बनाते रहे नए नए और आपका टाइम निकल गया दोस्त। बहुत सारे लोग होते हैं टाइम बना जो बहाने बनाते रहते हैं, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, अरे यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। साला जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है दोस्त, जिंदगी की दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम खड़ा करोगे तो प्रॉब्लम फंसे रहोगे, अगर सॉल्यूशन ढूंढोगे दोस्त जिंदगी में आजाद रहोगे। प्रॉब्लम में रहना है तो घर में बहुत 10 नहीं हजारों प्रकार देखो, नहीं करने के आपके हजारों बहाने हैं, साला एक प्रॉब्लम ढूंढ लो करने के लिए, उसी दिन आप सफल बन जाओगे दोस्तों। बोल रहे सर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, अरे काय की प्रॉब्लम है साला? जब विराट कोहली की साला बाप मरा तब तो उसने नहीं बोला मेरा प्रॉब्लम है साला मैं क्रिकेट क्यों खेलूं, मैं चाहता हूं घर मेरे बाप को अंतिम संस्कार देता हूं साला। क्यों? उसने तो नहीं खड़ी की साला, दुनिया का सबसे बड़ा जिसने पैदा किया, जिसने दुनिया में लेके आया, उस इंसान को मर चुका उसको छोड़ के फिर भी उस बंदे ने प्रॉब्लम नहीं खड़ी की, उस बंदे ने इंडिया को मैच जीता दोस्त। उसको बोलते सफलता का राज। अगर तुम प्रॉब्लम खड़ा करोगे तो उस प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। बोला मेरा चाचा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे भाई बीमार है, साला दुनिया अगर बीमार का कारण क्या है ना, तू खुद भी है, तेरे घर वाले भी है, क्यों जेब में पैसा ही नहीं तो इलाज क्यों नहीं करा रहा? फिर जब पैसा ही नहीं तभी तो प्रॉब्लम है ना। और पैसा जिस दिन आएगा साला जड़ से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। अगर प्रॉब्लम में ढूंढते रहोगे तो प्रॉब्लम ही मिलेगी दोस्त। अगर सफलता हासिल करना है तो दोस्त प्रॉब्लम जड़ से खत्म करना है तो रात दिन सुबह एक मेहनत कीजिए दोस्त, एक दिन सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इतने पैसे आ जाएंगे जेब में तो पता नहीं पाओ यार कितनी सारी प्रॉब्लम लोगों की जिंदगी दूर कर दोगे आप। सॉरी। तो इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है दोस्त, बहाने मत बनाइए अपनी जिंदगी के। आप दूसरे को नहीं बहाने बना, आप लीडर को बहाने नहीं बनाए, खुद से बहाने बना रहे हो दोस्त, अपनी जिंदगी से बहाने बना रहे हो। मेरी टीम से बहुत सारे बोलते हैं, मेरे लीडर से भी बोलते हैं ये प्रॉब्लम वो अरे प्रॉब्लम किसके घर में नहीं है मेरे भाई? जिंदगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से ही शुरू होती है मेरे भाई, शुरुआती प्रॉब्लम से होती है। जब बच्चा साला गिरता है नहीं तो खड़ा कैसे होगा? पता है कैसे चला गिरने से भी क्या होता है करके? जब बच्चा पैदा होता है उसको भी तो प्रॉब्लम है साला खड़े होने में, वो गिरता है फिर साला रोता नहीं है, वो फिर खड़ा होता है, फिर होता नहीं फिर खड़ा होता है, फिर होता नहीं फिर कर। हर आदमी माँ से पैदा हुआ बंदा प्रॉब्लम से खड़ा हुआ है दोस्त, तभी तो इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं हम लोग। अगर वो प्रॉब्लम को हम सोचते साला मैं गिर जा रहा हूँ मैं लग रहा हूँ, तो बच्चा पैदा होकर बड़ा चलता है क्या? इतने आगे रनिंग दौड़ पड़ता है क्या? स्पोर्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट में जाता है क्या वो? हर आदमी माँ से पैदा होता है, हर इंसान उस जगह से पैदा होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम खड़ा किया क्या? अगर प्रॉब्लम में होता है साला ना और मैं हम कभी बात नहीं कर पाते सर, क्यों? हम प्रॉब्लम में है साला, हम प्रॉब्लम नहीं चाहते, हम जिंदगी में खुशियां चाहते हैं। तो खुशियां उसी घर में आते हैं जो साला खुशियों के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में काम करते हैं, उसी घर में खुशियां आती है दोस्त। नहीं तो प्रॉब्लम वाले घर में कभी प्रॉब्लम ही आती है। देखना एक प्रॉब्लम खड़ी दूसरी आती तीसरी तीसरी, तो प्रॉब्लम सोचते रहो और होता रहता है, अरे यार ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, साला प्रॉब्लम के पीछे क्यों भाग रहे मेरे भाई? भगवान आपको ऑप्शन देता है भाई, तो प्रॉब्लम चुन या डिसीजन क्या बोलती है या सफलता चुन, दोनों में ऑप्शन आपके हाथ में। क्या करना है? जिंदगी जीना है या फिर प्रॉब्लम में रहना? मौका देता है आपको, लेकिन हम मौके को नहीं क्या बोलते प्रॉब्लम चुनते हैं। अरे छोड़ो यार, मेरे प्रॉब्लम है, मेरी माँ प्रॉब्लम, मेरी भाई प्रॉब्लम, मेरी बहन प्रॉब्लम, मेरी बीवी प्रॉब्लम, साला मैं खुद प्रॉब्लम हूँ। साला तू खुद ही प्रॉब्लम है तभी तो दूसरों को प्रॉब्लम खड़ा करता है साला।
जिंदगी प्रॉब्लम किसकी नहीं है घर में साला, मेरे घर में प्रॉब्लम 10 प्रकार की प्रॉब्लम है साला। हम फौज में रहते भी साला 24 घंटे नौकर रहते हैं, फिर भी साला प्रॉब्लम होती है। बोल रहे हैं सर रात को थक के आया, फिर बोले सर रात को 2 बजे जाना है सर, आपको को ड्राइवर जाना है सर। साला खाना भी नहीं खा, तब भी साला मैं जाता था रात को 2 बजे भी जाता था। बीवी बोलती थी भाई तू क्यों जा रहा है अभी, तुम ड्यूटी क्यों कर रहे हो, फिर साला खाना नहीं खा रहे बच्चों के साथ। साला प्रॉब्लम थी। मैं देख तू फौज की भाषा तो नहीं समझती। मेरी जिंदगी में मैं जिस जगह में चुना हुआ हूँ, मैं ना अपनी मर्जी की कोई काम नहीं कर सकता। साला पेशाब के लिए भी जाता तभी पूछना पड़े सर मैं पेशाब करे आऊं नहीं आऊं, मैं वहां गुलाम हूँ। मैं आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ साला, मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉब्लम में डटा रहूंगा, जिंदगी प्रॉब्लम ही खड़ी रहती रहेगी। दोस्त मेरे समझ में आ गया सर, नहीं जब तक साला डिसीजन नहीं लूंगा अपने आप को जिंदगी बड़ा करने के लिए, तो मैं प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाऊंगा। दोस्त डिसीजन लेना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे आपको निर्णय लेने पड़ेंगे जो साला आपको दिल भी मना करेगा मत कर, फिर भी करना पड़ेगा। दोस्त मीटिंग नहीं करनी फिर भी करनी पड़ेगी, प्लान नहीं लेने पर फिर भी लेने पड़ेंगे, लोगों से बात नहीं करना फिर भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर प्रॉब्लम को सोच तो करोगे, प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम ही घर में खड़ी रहेगी मेरे भाई। और प्रॉब्लम कौन आदमी रहना कौन रहना चाहता है ये बताइए। चला माँ बीमार होगी, डॉक्टर बोलता ला भाई 2,000 रुपया, वहां भी तो प्रॉब्लम है चला, जेब में पैसा नहीं है, क्या करोगे? प्रॉब्लम किसी को पूछिए थोड़ी आती है मेरे भाई। तो प्रॉब्लम मत चुनिए दोस्त, बहाने मत बनाइए अपनी जिंदगी के। बहाने बनाओगे दोस्त एक दिन बहानेबाज बन जाओगे, आपकी जिंदगी एक चीज नर्क बन जाएगी, परेशान हो दूसरों को देखते यार काश उस बंदे के साथ में होता तो मेरी जिंदगी भी इसके जैसी होती। तो दोस्त अभी क्या टाइम, आपको कुछ नहीं हुआ, आप उसके साथ चलिए, शुरुआत कीजिए, इनके साथ काम कीजिए, अपने लीडर को फोन कीजिए, गुरुजी बताइए मुझे क्या करना है, क्या करूं बताइए, मुझे प्रॉब्लम जड़ से खत्म करना है बताइए। फोन कीजिए गुरुजी के साला दिमाग खा लो क्या करना है, वो मना थोड़ी करेंगे आपको। जब टीचर को सवाल नहीं पूछोगे टीचर आपको जवाब थोड़ी देगा। तो यहाँ अपलाइन को अगर पूछोगे अपलाइन मना थोड़ी करे, वो भी चाहता है कि यार जो बंदा इंटरेस्ट लेता है उसी को सिखाना चाहता है, और जो बंदा इंटरेस्ट नहीं लेता उसको कौन सिखाना चाहता है। आपको घर में भी देखा, आप घर में भी हम भेदभाव करते हैं। जो बच्चा अच्छा काम करता है उसको बहुत अच्छे प्यार से बात करते हैं, जो साला ऐसे हरामी करता है, दारू पीता है, झगड़ा करता है, उसको कोई हर आदमी गाली देता है। यही तो है इस दुनिया में प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? अच्छे बनोगे दोस्त, हर आदमी आपके साथ अच्छे रहना चाहेंगे, हर आदमी अच्छे लोग आपके साथ आएंगे दोस्त। और तू प्रॉब्लम खड़ा करोगे तो उसको पता है ये साला प्रॉब्लम खड़ा करता है, इसके साथ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा आपके साथ। तो आज के बाद जिंदगी में कमिटमेंट कीजिए, साला मैं जिंदगी में कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए लेकिन साला मैं बहानेबाज नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मुझे सफल बनना है, मेरे परिवार को जड़ से खत्म करना है, मेरे प्रॉब्लम खत्म करना दोस्त, तो आज से बाद कभी बहाने मत बनाइए अपनी जिंदगी से, वरना बहानेबाज बन जाओगे दोस्त, कल आपके बच्चे भी बहाने ही बनाएंगे। अच्छा पॉइंट है, कभी भी क्या कर रहे हो किसी को मत बताओ, बस उसे चुपचाप करते रहो। बहुत सारे लोग होते हैं ये करूंगा वो करूंगा वहां करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारे लोगों को बताते हैं दोस्त कुछ मत करो। बोलते हैं ना मेहनत इतनी शोर शराबे से करो, क्या बोलते हैं छुप कर हमला ऐसी करो कि सब आता शोर मचा दे। दुनिया को देखने दो, दुनिया देखती है सब कुछ करे, लेकिन किसी को मत बताइए मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वहां कर रहा हूँ ये करना, कुछ मत करो। मैंने भी जब मैंने गाड़ी खरीदी थी मम्मी पापा को मैं डेली बोलता था, घर दोस्तों को बोलता था, मम्मी बोलती बेटा ये खर्चा गाड़ी बाद में लेना, पापा को बोलते पापा गाड़ी खरीदने, बोला नहीं पहले ये खर्चा निकालो। मैं बोलते 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 साला मेरे आज 13 साल की क्या बोलते 10 साल की नौकरी खत्म हो गई, मैं गाड़ी नहीं ले पाया, परेशान था। क्यों? मम्मी फैमिली बोले मत कोई भी काम करो किसी से मत बताओ मैं ये कर रहा हूँ, जो करना है चुपचाप कर लो, आपको अपने आप घर में आ जाएगा। लोग बोलेंगे देखिए क्योंकि जिंदगी आपके अधिकार है दोस्त, जब से पैदा हुआ आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड जब बनता है इसी दिन से आपकी जिंदगी खुद अधिकार हो, अपना काम खुद कर सकते हो। माँ बाप का एक जरिया है हमारे इस दुनिया में आने का, भगवान ने इसने मौका दिया है कुछ बड़ा करने के, तो आपको दुनिया में भेजा है। हम भगवान पे भरोसे रहेंगे तो क्या हम कौन, हम भगवान पे भरोसे हम रहेंगे या भगवान हमारे भरोसे बैठा हो क्या पता। तो दोस्त किसी से दूसरे से भरोसे मत रहिए, आप जो भी काम करना है चुपचाप कीजिए, जो भी गाड़ी खरीदना है जो भी करना है चुपचाप कीजिए, बस प्लान करना है जाके कीजिए, दूसरे को मत बताइए मैं वहां जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ ये जा रहा हूँ। बस अपने अपलाइन को पता होना चाहिए, लीडर को पता होना चाहिए कि मेरा लीडर ट्राइगर कहाँ है। किसी को बताओगे तो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट है। बोलते हैं हाँ अरे देखेंगे तेरी गाड़ी आएगी देखेंगे तेरा ये है वो, आदमी घर से साला डिमोटिवेट कर देता है। अच्छा चल दिया तो दूसरों को चुतिया बनाने बोलते हैं लोग हमको तो। कितने लोगों को बेवकूफ बना रहा है तू? सब लोग बोलते हैं ये बेवकूफ बनाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है। बिल्कुल सही है, अगर टोपी पहनने से घर में अगर बीएमडब्ल्यू आ सकती है, जगवार आ सकती है, फरारी आ सकती है, लोगों करोड़ों कमा रहे, बैंक बैलेंस आ रहा है, तो साला प्रॉब्लम क्या? बनाओ सबको साला जिसको मर्जी आजा भी तेरे को भी पहना था टोपी। एक बार टोपी पहन, सफलता की टोपी जब पहनोगे तो खड़ी रहेगी तेरे घर के सामने बीएमडब्ल्यू, तब बोलना कौन सी टोपी पहनी, साला बेवकूफ वाली थी या सफलता की राज वाली थी। ये हमारे पास यूटेक है दोस्त, दुनिया सबसे एकदम अलादीन का चिराग है, जितना चाहे इतना देने वाला है भाई, रगड़ते जा रगड़ते जा रगड़ते जा। वो बोलेगा बेटा बोल तेरी चाहत क्या है मैं तेरी पूरी कर देता हूँ।
तो जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, अपने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है कि रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं। साला पीछे वाला दरवाजा बंद कर दो, साला पीछे मुड़ना नहीं है। साला जब पीछे दरवाजा खुला रख दो तभी तो पीछे भागते हो तुम लोग, सभी लोग। पीछे वाला दरवाजा बंद कर दो साला। साला दीवार ताला भी मत लगाओ, साला दीवार लगा दो। साला दीवार बंद कर दो, आगे जाएगा पीछे कैसे? अगर आप घर का देख लो, किसी के घर में दो दो दरवाजे होते हैं, अगर मम्मी घर में डांटे पीछे से भागता है साला। इसी तरह से पीछे का दरवाजा बंद कर दो, आगे से निकलेंगे, पीछे कहाँ जाएगा मेरे भाई? तो दरवाजा पीछे वाला बंद कर दो, आगे अगर सफलता हासिल करना तो आगे ही जाना पड़ेगा। पीछे वाला खुला रखोगे तो पीछे चला जाओगे दोस्त, आगे नहीं जा पाओगे मेरे दोस्त। आज मौका है, मुझे भी पता नहीं था लेकिन समझ में आ गया, इसलिए मेरे घर का दरवाजा पीछे वाला बंद करते आगे जा रहा हूँ। इसलिए मुझे अभी समझ में आया कि यूटेक मेरे साथ है, क्योंकि ये मुझे अगर इसके साथ चाहूंगा कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। साला मिलियन ट्रिलियन जब बोल दिया है तो कहीं ना कहीं तो वहां तो पहुंच ही जाऊंगा आने वाले समय में। वक्त वो दिन मैंने तय किया है, वो वक्त डिसाइड करके मेरे सिस्टम, मेरा वक्त डिसाइड करेगा उस दिन जो मुझे क्या चाहिए। दोस्त आज मुझे मौका मिला है, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे, उससे दूर होगे। क्योंकि हम कोई भी काम करें, जब डिमोटिवेट करता है आदमी, क्या करता है? काम नहीं दे पाता, उसको ध्यान नहीं दे पाता। और उसके दिमाग में वो एक बार बोलता है घर में प्रॉब्लम खड़ी की तो उसकी 10 सवाल दिमाग में आते रहते हैं, अरे उसने ऐसा बोला वैसा बोला। इसलिए बोलते किसी दूसरे को बताने से पहले चुपचाप जाइए, काम कीजिए और अपने सपने के पीछे काम कीजिए। तो हमेशा डिमोटिवेट रहोगे आप, तभी दिन भर ये तो परेशान नहीं रहे, क्योंकि वैसे हमारे सिस्टम ऐसे खतरनाक है, तो परेशान रहने का कोई मतलब ही नहीं है। परेशान वो होता है जो सिस्टम में नहीं आता, परेशान वो होता है जो मीटिंग में नहीं आता, परेशान वो होता है जो लीडर की बात नहीं मानता, परेशान वो होता है जो टीम को कॉल नहीं करता, परेशान वो होता है जो साला लीडर के सामने से कॉल नहीं, आज कितने का चेक बनाओ। वही लोग परेशान है, बाकी कौन परेशान है? जो प्रॉपर जो मीटिंग में आ रहा है, ट्रेनिंग में आ रहा है, वो कभी परेशान देखा आज तक? कोई परेशान नहीं है दोस्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसी तरह बताना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पॉइंट है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मित्रता है शिक्षा। और होए क्या बात है, दुनिया में सबसे बड़ा मित्रता है शिक्षा, एजुकेशन। अगर जो इंसान एजुकेशन सुबह शाम स्टडी नहीं कर रहा, समझ लेना दुनिया में अभी भी वो बेरोजगार ही रहेगा। कुछ भी करना है तो सीखना पड़ेगा मेरे दोस्त। इंसान को अगर आपको लाइफ में कुछ भी हासिल करना है तो केवल शिक्षा पर आधार पर होता है। इंसान को पास जितना नॉलेज है उतना ही क्या बोले लर्न में उतना ही मिलता है, लास्ट में उतना ही मिलता है। क्योंकि जितना जिसके पास इंसान के पास जितना एजुकेशन है उतना ही कमाता है। जैसे कि बात करो 10,000 कमाना है, अब उसकी बात सुनोगे 10,000 ही कमाओगे। जो बंदा 1 लाख कमा रहा है उसकी बात सुनोगे तो 1 लाख ही कमाओगे। सबसे बड़ा सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि अगर आज आप काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्या आपके हाथ में है। रुचि आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Loud यस and सर, clear. यस सर। थैंक यू सो मच गुरु जी। इसी तरह से मैं बताना देखो, अगर आप एजुकेशन सबसे बड़ा मौका है, अगर आज एजुकेशन नहीं ले रहे, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, मीटिंग में नहीं आ रहे, तो आपको आना पड़ेगा। नहीं आ रहा तो उसको उठा उठा के लाओ, फोन कीजिए, भाई कोई बात नहीं, गाली तो देने दे, लेकिन अगर उसकी गाली देने के बाद तो घर में इसका पैसा आता है, खुशी आती है, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको पहले ही झेलना, जिस तरह कुल्हाड़ी को भी चूल्हे में तपनी पड़ती है ना, मार खानी पड़े हथौड़ी की, तब जाके उसकी धार बनती, तब जाके कुल्हाड़ी काटती है, तब जाके उसकी इज्जत बनती है कुल्हाड़ी की। हाँ यार क्या कुल्हाड़ी यार, एक ही बार में 10 पेड़ काट दिए। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में अगर नॉलेज नहीं ले रहे, अगर अपने आपको टाइम, आप एजुकेशन नहीं ले रहे, तो आप 10 प्लान दिखाओगे, 100 प्लान, फिर भी आप एक बंदा ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है जो सामने वाला चाहता है। और उसका सवाल का जवाब अगर सही दोगे तो 100% आपके साथ काम करेगा, वो बंदा ज्वाइन होगा और आपके साथ काम करे, वो भी आपको हेल्प करेगा दोस्त। इसलिए आज से अभी से कमिटमेंट कि मुझे डेली ट्रेनिंग में आना है, डेली मीटिंग में आना है, खुद भी ट्रेनिंग लेना है और टीम को भी ट्रेनिंग लेना सिखाना है। और जितना सिखाओगे उतना ही आगे बढ़ोगे। सिखाना सबसे बड़ा राज है, सफलता का राज हमारा एक ही एजुकेशन। जो एजुकेशन नहीं ले रहा, आपको देखा जो बंदा लास्ट बैच में बैठता है वो फेल होता है, जो बच्चा फर्स्ट क्लास में टीचर की बात सुनता है, लगातार शिक्षा एजुकेशन लेता है, वो बच्चा टॉप में आता है। क्यों? वो इंटरेस्ट लेता है, पढ़ाई करता है, एजुकेशन जो समय मिलता है, जो बात मिलता है, जो सिखाता है, वो इंटरेस्ट से सीखता है, घर आके उसको पूरा काम करता है। और हम आके कुछ भी नहीं, रात को आए, प्लान देकर चुपचाप सो गए, चलो छोड़ो यार क्या करना है, कल करेंगे। कल किसने देखा दोस्त? तो आज से एजुकेशन लिया आपको बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। और आज से मीटिंग में आना शुरू कि डेली एक बुक पढ़िए, डेली किताब पढ़िए, चल 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा, 10 मिनट में चलो 2 पन्ने पे डेली पढ़ो, कोई बात नहीं, 2 पेज पढ़िए, बहुत है। उन 2 पेजों में आप एक दिन करोड़ों रुपए कमाओगे। सातवां पॉइंट, जो भी व्यक्ति सफल बनना है उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आप बताओ, सिंपल फंड है, अगर जो बंदा सफल हासिल कर रहा है, डेली काम कर रहा है, उसके बाद नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके साथ सफलता के साथ अगर खड़े नहीं हो तो आप बताओ कैसे रहोगे? जैसे संगति वैसी रंगति बोलते हैं ना, तो 10 बंदे अगर 5 बंदे दारू पी रहे, उनके साथ रहोगे, तुम भी दारू ढक्कन खोलोगे 5वें दिन में या 5वें महीने में?
जो बंदा अगर जो पागल लोग हैं उनके साथ रहोगे तुम भी पागल बनोगे, और जो बंदे विद्वान है उनके साथ रहोगे तुम भी विद्वान बनोगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा फर्क पड़ता है संगति का। तो आप संगति उसकी बंदे की चुनिए जो आपकी जिंदगी सबसे बड़ा सफलता हासिल करे, जो बंदा डेली वर्क करे, उसकी अच्छी इनकम बन रही है, अच्छा काम कर रहा है, उसकी संगति चुनिए दोस्त। अभी भी अगर नहीं चुनी तो लीडर को चुनिए, आपका लीडर कौन अच्छा है उसकी उसकी बात सुनिए, सॉरी उसकी बात सुनिए, उसकी बातों को फॉलो कीजिए, एक दिन आप सफल बन जाओगे दोस्त। उसे पूर्व कैसा किया है और किस तरह से किया है उसका ये बारे में सीखना चाहिए। वो बंदे पूछेगा वो आपने कैसे किया, किस तरह से किया, किस तरह से किया, क्या आप वो बताएगा कहाँ प्रॉब्लम, किस तरह प्रॉब्लम आ रही, सब कुछ वो बताएगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आप उससे एजुकेशन लोगे तो आपकी जिंदगी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि लीडर के साथ रहोगे, लीडर उसको पता है कि हर जगह कहाँ प्रॉब्लम आने वाले, कौन सा कहाँ काम हो रहा है। देखो आप पता है भाई इस बंदे के जब ये सवाल पूछोगे भाई कंपनी भाग गई तो मैं क्या सवाल दूं, उसके पास सवाल नहीं है, तो लीडर से पूछोगे बताएगा बेटा ये सवाल दे, उसको जवाब मिलेगा तेरे को, और वो बंदे सामने वाला आपके साथ ज्वाइन होगा जब उस सवाल ने, क्योंकि उस जगह लीडर ने पहले कर चुके, इसको उसको पता है कि ये सवाल का जवाब इसको यही देना पड़ेगा। उसके साथ रहोगे जो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। उसके साथ रहो जो आप जिसके साथ सीखो जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे। जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसके साथ रहोगे। संगति का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो दोस्त संगति अच्छी है आपकी तो जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर संगति गलत है तो आप गलत ही जाओगे, क्योंकि आप बोलते हैं हमारी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, संगति गलत चुनते हैं जो आदमी, क्योंकि गलत चीज में क्या इजी होता है और सही करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब मिलता है ना दोस्त संभाल नहीं पाओगे, इतना मिलता है। आप देखो दुनिया जो इतने जो अमीर आदमी क्यों इतना क्यों 95% में फर्क क्यों, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा 95% में 5% अंदर क्या है, 5% जो लोग करोड़ अरब क्यों हमारा 95% पैसा है, क्योंकि भाई क्योंकि वो संगति का फर्क चुनते हैं। और जो 95% लोग इनके सिर्फ 5% पैसा है, क्यों, क्योंकि इनका संगति का गलत चुने, इसलिए तो उतना ही कमा रहे हैं ना वो, तभी तो हमारी दुनिया पॉपुलेशन ज्यादा है, तभी तो पैसा कम है। हमने संगति अच्छी चुनी इसलिए हम सफलता बनने जा रहे हैं ना अभी। ये सबसे बड़ा संगति का फर्क है। आज अभी नहीं चुने अभी भी चुनिए, और लीडर को चुनिए जिस तरह से आप बताइए, कल एक बच्चा भी पैदा होगा ना, बेटा तो किसके जैसा बनना चाहता है, तो आप बताइए इसको पूछिए, वो कभी गलती से ये नहीं बोलेगा मेरे पापा जैसा बनना चाहिए, वो बोलेगा मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कि वो बंदा आपकी जिंदगी कभी नहीं बताएगा, क्योंकि आप ऐसा क्या काम किया वो बच्चा आपका जैसा बनना चाहेगा। तो इसलिए आप ऐसे जगह बनिए ताकि वो बच्चा भी आपका कल आपका जैसा ही बच्चा बनना चाहेगा, क्योंकि अगर अपना खून अगर अपने जैसा नहीं बनना चाहता तो क्या फायदा बच्चा पैदा करने का दोस्त। तो सफलता हासिल करनी है तो आप अपनी जिंदगी सक्सेस बनिए, तो बच्चा भी कल आपके साथ सफल बनेगा। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा पॉइंट है, अक्सर जो काम शुरू करते हैं वो असफलता का डर ना रखे। देखो गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? yes sir, loud and clear. सॉरी मैडम डिस्टर्ब करिए मैडम, कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर जो लोग काम शुरू करते हैं वो असफलता के डर ना रखे। अगर आप सफलता से देखो, हम सफलता पहले डरते हैं, यार मेरा काम नहीं चले तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ये नहीं हुआ तो कैसे। जितना आप डरोगे ना लोग उतने ही, दुनिया का काम है डराना। जिस तरह भगवान श्री राम को भी नहीं पता था कि लोग उसकी जो क्या बोलते हैं सती माँ सीता माता को भी लोगों ने उंगली उठाई थी, जिस तरह से भगवान क्या बोलते हैं हमारे जो यीशु ख्रिस्त थे, भगवान लोगों ने फिर भगवान को भी नहीं छोड़ा, उसको भी साला किले में ठोक दिया, भगवान यीशु भगवान को भी किले ठोक ठोक के उसको टांग दिया। तो दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी, तो डरना नहीं है दोस्त, जितना डरोगे लोग उतनी डराएगी आपको। जब डरते इसलिए क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं, हमारे पास हथियार नहीं है, इसलिए हम डरते हैं। तो डरना नहीं है, तो डरने के लिए हमारे साथ इतने बड़े बड़े शानदार धांसू लीडर है, हर सवाल के जवाब आपके पास होना चाहिए। तो डरना नहीं है, जो भी काम करते सफलता, आई एम द बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल, हमें विनर, चाहे कितने भी डिमोटिवेट है, कितना भी परेशान, लेकिन ये बोलना लास्ट दम तक साला आई एम द बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। जब तक मुझे अपने लीडर की बात भरोसा है, आप दूसरों की बात मानोगे तो समझ जाना जो पेड़ आपको क्या बोलता है जिंदा रखता था उसी पेड़ से कट जाओगे तो समझ जाना आपको मरना तय है। तो टहनी जब तक पेड़ से जुड़ी हुई है तब तक वो जिंदा है, नहीं तो गिर गई टूट गई तो समझ आओ उसकी जिंदगी खत्म है। तो इसी तरह काम करते समय दिमाग में नेगेटिव या असफलता के बारे में सोचोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्त, क्या मैं सही बोल रहा हूँ गुरुजी? काम के समय की दिमाग में नेगेटिव या असफलता, एक मिनट सर, एक मिनट, तो बात कभी कर लीजिए, पाओगे। मैडम से बात कर लीजिए